हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 हमारा एनिमल किंगडम चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संघ हेमिकार्डेटा और हेमिकार्डेटा के जितने भी सामान्य लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संघ हेमिकार्डेटा की। तो संघ हेमिकार्डेटा की यदि हम बात करते हैं तो इस संघ के जो सदस्य होते हैं वो क्रम के समान होते हैं, यानी क्रम रूप में, यानी कि जैसे आप देखेंगे वार्म के समान जो है इसके एनिमल होते हैं। साथ ही साथ इसके जो भी एनिमल होते हैं वो मुलायम शरीर वाले जंतु होते हैं। ये प्रायः समुद्री किनारों पर सुरंग बना करके रहते हैं। इसके जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे बेलेनोग्लासिस हो, चाहे कोई भी एनिमल्स हो, चाहे वो सिफेलोडिस्किस हो, जितने भी इसके एग्जाम्पल हैं आप देखेंगे सभी के सभी जंतु क्या करते हैं, इनके सुरंग बना करके नीचे रहते हैं। तो ये स्पेशली जो है क्रम के समान मुलायम शरीर वाले जंतु होते हैं। ये प्रायः समुद्र के किनारे सुरंगों में रहते हैं और इनमें जो नोटोकार्ड होता है, नोटोकार्ड जैसी संरचना पाई जाती है और इनमें कुछ लक्षण जो होते हैं वो इकाइनोडर्मेट्स तथा कार्डेट्स के समान भी पाए जाते हैं। इसी कारण से हम नॉन कार्डेट्स एवं कार्डेट्स के बीच की कड़ी मानते हैं किसी हेमिकार्डेटा को। तो हेमिकार्डेटा में देखिए क्या है, कुछ लक्षण तो कार्डेट के भी उपस्थित होते हैं और कुछ लक्षण जो होते हैं वो नॉन कार्डेट्स के भी उपस्थित होते हैं। जैसे आप देखेंगे इकाइनोडर्मेट्स के कुछ लक्षण जो है इनके अंदर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि जो संघ हेमिकार्डेटा है इसमें कुछ लक्षण तो कार्डेटा संघ के उपस्थित होते हैं और कुछ लक्षण किसके उपस्थित होते हैं, नॉन कार्डेट्स के उपस्थित होते हैं। इसी कारण से हम हेमिकार्डेटा को हम क्या कहते हैं, नॉन कार्डेटा व कार्डेटा के मध्य की कड़ी मानते हैं, यानी कि कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कार्डेट्स से समानता के कारण इन्हें हम अर्धकशेरुकी भी कहते हैं। थोड़ी सी एक और चीज यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि इस संघ के जो भी जंतु हैं ये ज्यादातर मात्रा में कार्डेट से भी समानता रखते हैं, जिस कारण से ही इन्हें हम अर्धकशेरुकी कहते हैं। यानी आधे लक्षण इनमें कशेरुकियों के भी मौजूद होते हैं, जिस कारण से ही इन्हें हम अर्धकशेरुकी कहते हैं। और इनमें कशेरुकी के भी लक्षण मौजूद होते हैं, जिस कारण से इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्डेट व नॉन कार्डेट के बीच की कड़ी मानते हैं। तो इस संघ के अंतर्गत स्पेशली क्रम समान जीवों को रखा गया है, मुलायम शरीर वाले जंतुओं को रखा गया है जो कि समुद्र के नीचे सुरंग बना करके रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे इसके जितने भी सामान्य लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि ये तो समुद्री जीव होते हैं, यानी कि मैराइन वाटर में पाए जाने वाले जीव हैं। इसके अलावा आप पाएंगे कि ये जो जीव होते हैं ये समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहते हैं। हमने आपको पहले ये चीज बता दी है। तो इस संघ के जो भी जंतु होते हैं ये समुद्र के किनारों पर सुरंग बनाते हैं और सुरंग बना करके वहीं पर रहते हैं। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि इनके जो शरीर होते हैं, इनके शरीर को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो भाग होता है आगे का भाग वो प्रोबोसिस कहलाता है। इसके बाद दूसरा भाग होता है कॉलर वाला भाग यानी गर्दन वाला भाग, और इसके अलावा जो तीसरा भाग होता है वो धड़ कहलाता है। तो इनका शरीर जो है 3 भागों में बटा होता है, प्रोबोसिस, कॉलर और धड़ में। तो 3 भागों में इनका बॉडी जो है बटा होता है। इसके बाद देखिए अगली विशेषता क्या है कि इनमें नोटोकार्ड जो होते हैं ये शरीर के अग्रभाग में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आप देखेंगे कार्डेटा संघ में भी नोटोकार्ड पाए जाते हैं, तो ये कार्डेटा के समान इनके अंदर लक्षण मौजूद होता है कि इनमें नोटोकार्ड जो है बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो नोटोकार्ड एक मोटी हड्डी के समान संरचना होती है। तो नोटोकार्ड शरीर के कहां पाई जाती है, अग्रभाग में पाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि इनमें जो नोटोकार्ड है वो शरीर के अग्रभाग में तो पाई ही जाती है, एवं इसमें जो ग्रसनी होती है ना, ग्रसनी में गिल स्लिट्स पाई जाती है। देखिए संघ कार्डेटा का भी सबसे प्रमुख लक्षण क्या है कि इनमें ग्रसनी जो होती है उनमें गिल स्लिट्स पाई जाती है। उसी प्रकार से हेमिकार्डेटा में भी आप देख रहे हैं कि इनके ग्रसनी में गिल स्लिट्स यानी कि फेरेंजियल गिल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, अर्थात पाए जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनमें जो सामान्य लक्षण होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जितने भी सामान्य लक्षण हैं उनमें से एक और ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है कि जो पृष्ठ सतह होती है, पृष्ठ सतह पर एक नलिकाकार
तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। देखिए इनकी जो पृष्ठ सतह होती है, अग्र सतह पर हमने क्या कहा कि नोटोकार्ड पाए जाते हैं, लेकिन जो पश्च सतह होती है, पश्च सतह पर क्या पाया जाता है, एक नलिकाकार तंत्रिका रज्जु पाई जाती है जिसको हम कहते हैं नर्व कार्ड। तो नोटोकार्ड, नर्व कार्ड और फेरेंजियल गिल्स का पाया जाना, ये कार्डेटा संघ के भी तीनों प्रमुख इंपोर्टेंट कैरेक्टर हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यदि इनमें परिसंचरण तंत्र की, यानी इसमें यदि हम बात करते हैं इसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र जो है ये प्रायः खुले प्रकार का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, इनमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनमें जो देह गुहा होती है वो 3 कक्षों में बटी होती है। इनकी जो देह गुहा होती है यानी जो बॉडी कैविटी होती है ये 3 भागों में बटी होती है। इसके अलावा इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो आदिम यानी कि प्राचीन प्रकार का होता है, तो इनमें आदिम प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा देखिए इनमें निषेचन जो होता है वो बाहरी तथा परिवर्धन जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। दोनों चीजें याद रखनी है आपको। निषेचन कैसा होता है, बाहरी होता है यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और परिवर्धन जो होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आपको साथ ही साथ कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी ध्यान में रखने हैं हेमिकार्डेटा के। तो हेमिकार्डेटा का जो पहला एग्जाम्पल है वो है बेलेनोग्लासिस, ये आपको एग्जाम्पल हर हाल में याद रखना है। इसके अलावा फ्लेक्टोस्पोरा एवं सिफाइलोडिस्कस ये प्रमुख जो है हेमिकार्डेट के जंतु हैं, इनके एग्जाम्पल भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम्पल तो आपको जरूर बनना चाहिए। किसी भी संघ की यदि आप विशेषता पढ़ रहे हैं तो उनके एनिमल्स के नाम भी जरूर आपके माइंड में होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।